दिलं होतं 27, बारक्या खेळला 19 आणि 42 धावा आदित्य प्रिया लॉजिस्टिकनं सहज पूर्ण केल्या। आता दोघांनी एक एक विजय प्रस्थापित केले। आता ही लढाई अस्तित्वाची असेल। नेरे दुंद्री विभागाने टॉस जिंकला। हा सामना 4 षटकांचा असेल। लक्ष असू द्या। एरिया वाईज पाहतोय काही चेंजेस संघामध्ये। या नेरी दुंद्रा विभागामध्ये आपण पाहतोय करण गणसोलकर अंबिवली, अक्षय असतील विगर, अक्षय पाटील विगर, त्यानंतर आपण पाहतोय अजय डांगरकर उसरली, नयन असतील वाजे, आज चांगला प्रसन्न असतील दुंद्रे, प्रवीण चोरगे बाली नेरे यांना पाहतोय नितीन पाटील। पहिला चेंडू ओ लाईन चांगली आहे। मॅच पाहायला मजा येईल। परेश कडके आणि आपण पाहतोय मिस्टर 360 ज्या फटकेसाठी आपण परेश कडके ओळखला जातो ती दहशत अजूनही या खेळाडूकडे। अगदी प्रत्येक स्पर्धेमध्ये त्याचं योगदान पाहिलं। समोर आव्हान नयन भगत, डॉट बॉल, यानंतर एज लागते, चेंडू चालला थर्ड मॅनला, मिळतील 4 धावा। परेशला तुम्ही जास्त वेळ उभा ठेवू शकत नाही, कारण तो जेव्हा मैदानावर खेळतो तेव्हा आपण पाहतो नेहमी शांत, जेवढा खेळतो तेवढा तो आक्रमक असतो। मात्र त्याला तुम्ही जास्त वेळ खेळपट्टीवर उभे ठेवलं तर तो गोलंदाजांचा कर्दन काळ असतो। हे आज तागायत आपण पाहिले। 2 चेंडू संपलेत, एकूण धावा। बॅटिंग करत असताना परेश कडके आदित्य प्रिया लॉजिस्टिक कळंबोली विभागासाठी योगदान देतोय बॅटिंग करताना। 4 ओव्हर मॅच। नयन भगत ओ ड्राइव्ह करतोय लॉंग ऑन कडे, जरूर पाहतोय डीप कडे, कोणी नाही आणि परेशने केली आता सुरुवात। बॅक टू बाउंड्रीज। गणेश पारवे केवाळे मागच्या सामन्यामध्ये काय भन्नाट खेळला। सलामीवीर कसा असावा, ज्याने तब्बल आपण पाहतोय आपल्या वैयक्तिक योगदानामध्ये सर्व प्रेक्षक वर्गाला खुश केलं, ते गणेश पारवेचा खेळ आपण पाहिला। पहिल्या फेरीमध्ये 6 चेंडूमध्ये 6 चौकाराचा विक्रम आज केला तो एरिया वाईज पोल मध्ये गणेश पारवे, ज्याला आपण पाहतो इनसाइड सर्कल उभा आहे। परेश कडके आतापर्यंत 3 चेंडू, एकूण धावा दाफलकर 8। नेक्स्ट मॅच दोन्ही संघांना कॉल असेल। नयन भगत, अखूट टप्प्याचा अक्षय उभा होता तिथे रेडी, अगदी विश्वास होता आणि ही विकेट इम्पॉर्टंट। परेशला केले बाद, 8 वर मिळाला पहिला धक्का। बॅटिंग करत असताना आदित्य प्रिया लॉजिस्टिक 8 या धावसंख्येवर परेश कडकेची विकेट आपण जरूर पाहतो। थोडासा निराश, क्षेत्ररक्षक एकत्र झाले, चर्चा तिथे सुरू आहे। आदित्य प्रिया लॉजिस्टिक, नयन भगत आपण पाहतोय हा सुद्धा एक घातक गोलंदाज। चर्चा सुरू आहे। परेशच्या जाण्याने पंचांचा इशारा आलाय, जास्त वेळ घेऊ नका, जास्त वेळ लावू नका, नवीन फलंदाज रेडी राहा, हे वॉर्न केले जावेद फरीक सरांनी, जे पॅव्हिलियन मध्ये बसलेत बॅटिंग करत असताना आदित्य प्रिया लॉजिस्टिकचे खेळाडू, त्यांना ही सूचना असतील। परेशनं मी मगाशी म्हणलो का तो वादळी खेळीसाठी ओळखला जातो। आतापर्यंत 4 चेंडूमध्ये योगदान पाहिले, 2 चौकार आले। झेलबाज स्लिपकडे उभा असलेला अक्षय पाटील ऑलराऊंडर, विकर गावचा हा ऑलराऊंडर खेळाडू आज नेरी दुंद्री विभागासाठी पाहतो। पुरस्कर्त्यांचा धन्यवाद देऊया। अगदी प्रत्येक गावातील एक खेळाडूंना इथे संधी दिल्या। 4 चेंडू संपले, धावा दाफलकावरती 8, 1 गडी बाद। परेश कडके बाद झाला, वैयक्तिक 4 चेंडू मध्ये योगदान दिलं त्याने 8 धावाचं। नयन भगत हाफ ट्रॅकर, नयन चेंडू खाली, तो चेल सोडणार नाही, विकेट। आणखीन एक धक्का, 2 गडी बाद, एकूण धावा दाफलकावर 8। बाद झाला फलंदाज आपण पाहूया। प्रतीक ठाकूर संघाचा संघनायक होता, त्याला विश्वास होता
मगाशी जेव्हा आम्ही त्याचं मनोगत ऐकलं त्यांनी सांगितलं का त्यांना 45 धावा जरी झाल्या तरी त्यांच्या गोलंदाजांकडे ताकद आहे, ते या सामन्याला कव्हर करतील. आणि नयननं हे जाळं बॅक टू 2 विकेट 8 वर गडी बाद झालेत आतापर्यंत आपण पाहतोय. 2 तर नवीन फलंदाज सरकलाय सचिन खारवार. नंबर 4 ला गेलाय सचिन खारवार, आदित्य प्रिया लॉजिस्टिक या संघासाठी. सचिन खारवार नंबर 4 ला गेलाय. सचिन खारवारला पाहतोय मात्र हॅट्रिकच्या मार्गावर गोलंदाज नयन भगत. गोलंदाजी आवडले असेल तर कौतुक झालं पाहिजे. गुड बॉलिंग. 2 चेंडूवर 2 चौकार आले तरी घाबरला नाही, नेटानं लढतोय, संघासाठी खेळायचे एरिया वाईज त्याचं योगदान पाहतोय. सलग 2 चेंडूवर 2 विकेट. लाईन चांगली, अंपायर सिग्नल, यस हॅट्रिक. काय गोलंदाजी केली नयन भगतनं. विकेट हॅट्रिक. एरिया वाईजच्या पोल मध्ये नयन ठरला विकेट हॅट्रिक घेणारा हा गोलंदाज. आतापर्यंत आपण पाहिलं विकेट हॅट्रिक मध्ये जोगेंद्रला पाहिलं, जोगेंद्र कोळी, त्यानंतर अलंकार म्हात्रे, मंगेश पाटीलला पाहिलं किरवली, शुभम शेळके केडीला पाहिलं आधी, अमनला पाहिलं ओपन खुला गटामध्ये, आणि आता नयन भगत एरिया वाईज मध्ये. गुड बॉलिंग. नयन भगत वाजे चांगला गोलंदाज आहे, नेहमी आपण पाहतो. मग आपल्या गावासाठी खेळताना त्याला बऱ्याच वेळा पाहिलं. का अशा खेळाडूंची निवड केली जाते जेव्हा एरिया वाईज असतात, तालुका निय असतात आणि ही गुणवत्ता असते, मॅच मध्ये परतण्याची क्षमता असते. 1 षटक संपले, धावसंख्या धावफलकावर 3 आणि 8 वर गडी बाद झाले 3. गुड बॉलिंग. नितेश कातारा एनके कॅफे चीज ओनर्स या संघाचे पुरस्कर्ते, सन्माननीय नामदेव शेठ जमदाडे साहेब माजी सरपंच वाकडी या संघाचे पुरस्कर्ते स्पॉन्सर च धन्यवाद देऊया. त्यानंतर आम्ही पाहतो आदित्य प्रिया लॉजिस्टिकचे ओनर्स दीपक चव्हाण साहेब, हे सुद्धा आम्ही पाहतो आदित्य प्रिया लॉजिस्टिकचे ओनर्स आणि या संघाचे पुरस्कर्ते. यस, आतापर्यंत आपण चेंडू आणि धावांचा विचार केला तर सलग 3 विकेट. थोडा दबाव निर्माण झालाय. नवीन फलंदाज सरकला. आता फलंदाज आपण पाहूया बारक्या कांबळे आणि नवीन फलंदाज सागर दरेकर. सागर दरेकर नंबर 5 चा फलंदाज आहे. बाद झाला परेश कडके, बाद झाला प्रतीक ठाकूर, सचिन बाद झाले आणि आता आल्या 5व्या क्रमांकावर सागर दरेकर. फर्स्ट ओव्हर एंड आणि दुसरं षटक घेऊन आलाय प्रसन्ना. प्रसन्ना पाटील पहिला चेंडू बघा, लाईन किती चांगली आहे, स्ट्रायकर एंडला खेळतो बारक्या. पहिला चेंडू डॉट बॉल. 4 षटकांचा सामना आहे. प्रसन्ना पाटील ओव्हर नंबर 2. 1:52 वेळ पाहतोय आणि प्रसन्ना पाटील पुढचा चेंडू. फुटवाचा वापर ऑन साइडला ट्राय करतो, डीप स्क्वेअर लेग वरून जरूर पाहतोय. फिल्डर रेडी, प्रयत्न केला जाईल धावेसाठी. जरूर पाहूया बारक्या. आतापर्यंत 2 चेंडूचा सामना केला. संघाची धावसंख्या ती 9, गडी बाद झाले 3. आदित्य प्रिया लॉजिस्टिक या संघाकडे सुद्धा आपण पाहतोय चांगली गोलंदाजी त्यांच्याकडे सुद्धा आहे. तर 2 चेंडूचा खेळ संपलाय. स्ट्रायकर एंडला पुन्हा एकदा सागर दरेकर. ओ लाईन चांगली, टप्पा थोडा स्कीट झाला, लाईन ओळखली आणि बघा प्रसन्ना कमालीची गोलंदाजी. नयन भगतनं धावा दिल्या होत्या आपल्या षटकामध्ये 8, विकेट मिळाल्या 3 पॉवर प्ले 1 मध्ये. मी मगाशी म्हटलं प्रसन्ना पाटील असतील, करण घनसोलकर या संघामध्ये गोलंदाजी सुद्धा चांगली ताकद आहे. ऑन साइडला ट्राय करतो, डीप बॅकवर्ड स्क्वेअर लेग कडे, फिल्डर तिथे उभे आहेत आणि इथे झाली चूक अजय डांगरकर कडून. तो आक्रमक क्षेत्ररक्षक आहे, हा फायदा जरूर मिळाला. 4 धावा मिळतील, संघ पुढे सरकेल अपेक्षा जरूर आहे सागर कडून आणि तो फटका आपण जरूर पाहतो. बारक्याकडून सुद्धा अपेक्षा आहे.
टोटल रन्स पाहूया 4 धावेच्या मदतीनं संघ पुढे सरकेल. टोटल रन्स गुणतालिकेवर आतापर्यंत धावसंख्या पाहिली तर एकूण धावा टोटल रन्स 13. सेकंड ओव्हर 3 गडी बाद. प्रसन्न पाटील पुढचा चेंडू. हर्ष ट्रान्सपोर्टचा नेरे दुंद्रे विभाग ऑन साइडला पूल करतो. लाईन पाहिली थोडी गती कमी केली होती. स्क्वेअर लेग वरून आला अजय. चेंडू पकडला. एक धाव मिळेल. स्ट्रायकर येईल बारक्या सागर दरेकरनं 3 चेंडूचा सामना केलाय आणि योगदान आपण इथे पाहिलं. एकूण धावा धावफलकावर 14. 3 गडी बाद. धावा धावफलकावर 14. प्रसन्न पाटील आतापर्यंत 5 चेंडू 10 धावफलकावर 14 धावा आहेत. 3 गडी बाद. बारक्या शेळक्या सॉरी बारक्या कांबळेत आपण पाहिलं याच्या अगोदर ज्यामध्ये गोलंदाजी झाली होती त्यामध्ये योगदान दिलं होतं तो आदित्य प्रिया लॉजिस्टिक. थोडासा अडथळा निर्माण आला. साहिल उल्वेकरचं षटक पाहिलं होतं. सागर दरेकरनं जे आपण पाहिलं 2 षटकामध्ये कमालीची षटका हाताळली होती आणि या चेंडूवर आपण धाव पाहिली तर डॉट बॉल. याच्या पूर्वीच्या चेंडूवर 1 धाव पाहिली. पहिल्या षटकामध्ये 8 होत्या आणि प्रसन्नाच्या षटकामध्ये आपण एकंदरीत योगदान पाहिलं तर 6 धावा दिल्या त्या प्रसन्नानं. प्रसन्नाचं षटक पाहिलं. पहिल्या षटकामध्ये 3 विकेट मिळाल्या. बाद झाला परेश, बाद झाला प्रतीक, बाद झाला सचिन. आता सागर दरेकर आणि बारक्या संघाचा डाव सांभाळतोय. चला जास्त वेळ टीम मीटिंग नको. जास्त टीम मीटिंग करता येणार नाही. मॅनेजमेंट कडून आम्ही ही माहिती पोहोचवतो आपल्याला. अजूनही 6 मॅच कव्हर करायचे. थोडा टास्क डिफिकल्ट आहे मात्र प्रयत्न करू. टीम मीटिंग तुम्हाला एकदाच घेता येईल याची सुद्धा लक्ष असू द्या. बारक्या कांबळेने 3 मध्ये वैयक्तिक 1 वर खेळतोय. सागर दरेकर त्यानं साथ देत असताना 1 चौकार आलाय वैयक्तिक 5 वर आणि 3रं षटक घेऊन आलाय उमेश माळी केवाळे गावचा ऑलराऊंडर. हा सुद्धा एक चांगला गोलंदाज आहे. तालुका नियामध्ये खेळताना उमेश माळीला आपण नेहमी पाहतो. केवाळे गावासाठी खेळताना पाहतो आणि आज एरिया वाईज नेरे दुंद्री विभागासाठी षटक क्रमांक 3 उमेश माळी. पहिला चेंडू ऑफ स्टिक वर ठेवलाय. कव्हर कडे गॅप मध्ये खेळलाय. करण घनसोलकर पोहोचतोय. अक्षय तिकडून येतोय जरूर पॉइंट कडून मात्र यांच्या मधून चालला हा चेंडू गेलाय. चौकार जरूर मिळेल. बघा वेगवान गोलंदाजी. लो फुल टॉस खोदून काढलं. ड्राईव्ह केलं. सागरनं आपला तडाखा दाखवला. टोटल रन्स पाहतोय 4 मध्ये वैयक्तिक योगदान आपण पाहिलं तर 9 धावा आहेत. करण घनसोलकर तिथे उभे होते. धावफलकावर टोटल रन्स पाहिलं. ज्या संघानं मागच्या सामन्यामध्ये सुरुवात दमदार करून दिली होती. मागच्या सामन्यामध्ये आपण पाहिलं परेश कडके खेळला होता. विस्फोटक 27. बारक्या कांबळे पाहतो 19. मात्र त्या आक्रमण करणाऱ्या बॅटिंग लाईनअपला पूर्णपणे शांत बसवलं. पुढचा चेंडू लाईन पाहिली. शॉर्ट सिलेक्शन लॉग ऑन खड्या. बारक्या कांबळे यासाठी ओळखला जातो आणि त्याचा हा धमाकेदार फटका. वैयक्तिक 10 वर खेळतोय सागर दरेकर आणि बारक्यानं आता बॅटचं तोंड उघडलं. 4 चेंडूवर त्याला स्ट्रगल करावा लागला मात्र त्यानंतर उमेश माळीवर चढवला हल्ला. संघ वेगाने पुढे सरकेल. 24 ला इव्हेंट कामोटे गावासाठी खेळताना नेहमी आपण बारक्याला पाहिले मात्र या वेळेला आपण पाहतोय जरूर चांगलं योगदान आहे. तर ऋषिकेश दरेकर ऑस्ट्रेलिया विदेशातून आपण पाहतो या सामन्याचा स्पर्धेचा आनंद घेत असताना आणि त्याचा पूर्ण मित्र परिवार
आणि त्यांचे सर्व सहकारी. यस, धावेसाठी संघर्ष सुरू आहे. 2 धावा होणार का? थ्रो परफेक्ट आणि बघा कमबॅक करत असताना गुड रनिंग. अपील पाहायला मिळाली. थोडा तणावाचं वातावरण, संतुलन बिघडले. नेरे धुंद्रे विभाग फिल्डिंग करत असताना एकत्र झाले. चर्चा तिथे सुरू आहे. चला गेम ऑन करायचं. एकत्र येण्याची तुम्हाला वारंवार परवानगी नाहीये, लक्ष असू द्या. वैयक्तिक 5 मध्ये 9 वर पोहोचलाय. साथ देत असताना बारक्याला माहिती आहे मैदानावर चांगली भागीदारी उभी करणं. 10 मध्ये 19 ची पार्टनरशिप आहे. 5 मध्ये 10 वर खेळतोय सागर दरेकर. संघाची धावसंख्या धावफलकावर 27. नजरेसमोरून धावा चोरणं ही सुद्धा क्रिकेटमध्ये कला असते. उमेश माळी. ओ फटका, बॅट थोडी रोखली. एक धाव पूर्ण. बारक्या निघाले. बारक्याची रनिंग फास्ट आहे. ओ खूप चांगली रनिंग. 2 धावा मिळतील. 2 धावेने संघ पुढे सरकला. टोटल रन्स पाहूया. संघाची धावसंख्या 29. थर्ड ओव्हर इन प्रोग्रेस. बॅटिंग करत असताना हर्ष ट्रान्सपोर्ट्स नेरे धुंद्रे. करंट रन रेट पाहिला 10.24 प्रोजेक्टेड. अशा पद्धतीने खेळला तर 40 होईल. उमेश माळी ठरला महागडा. 1 षटकार 1 चौकार. आतापर्यंत 15 धावा दिल्यात गोलंदाजी करताना. 29. 6 मध्ये वैयक्तिक योगदान पाहिलं तर 11 वर खेळतोय बारक्या कांबळे. रायगडचा स्टार प्लेयर आहे. अनेक मोठ्या स्पर्धेमध्ये आपली धमक दाखवली. ऑफ स्टिकच्या बाहेर दबाव जरूर आलाय. 1 धाव मिळेल. 30 धावा. आदित्य प्रिया लॉजिस्टिक कळंबोली विभाग 30 वर पोहोचलाय. 3 गडी बाद. 2 षटकानंतर आपण धावा पाहिल्या तर त्या धावा फक्त होत्या 14. तिसरं षटक उमेश माळीचं महागडं ठरलं. 16 धावा आतापर्यंत दिल्या. त्या उमेश माळीला पाहतोय सागर दरेकर. नॉन स्ट्राइक रेनला उमेश माळी. पुढचा चेंडू. फुटवर्क वापरले ऑन साइडला. लॉंग लेग फाईन लेगच्या मधून चेंडू होईल फरार. मिळतील या चेंडूवर. नक्कीच पाहूया आपण 4 धावा. संघ पोहोचलाय 3 षटकांच्या समाप्तीनंतर. जो संघ पिछाडीवर गेला होता तो आता आघाडीवर आलाय. बघा फुटवर्क वापरलं. आपला फेवरेट फटका आणि ही स्फूर्ती बारक्याकडे नेहमी असतं. हे त्याचं चापडलंय आणि त्या तीक्ष्ण नजरेनं आपला जो फटका खेळलाय. बुद्धिमान क्रिकेटर, इंटेलिजंट. 4 धावेच्या मदतीनं बारक्या पोहोचला. वैयक्तिक 7 मध्ये 15. 3 षटकानंतर संघाची धावसंख्या त्या फलकावर आपण पाहतोय 34. 34. 3 षटकानंतर धावसंख्या धावफलकावर पाहूया 34. तर महाराष्ट्रातील नामांकित प्रसिद्ध अंपायर गोट्या, सरकारी कर्मचारी आणि किंजल ट्रॉफी आदर्श ट्रॉफीचा ते सुद्धा आनंद घेतात. आपल्या अनोख्या हातानं सर्व प्रेक्षक वर्गाने ज्यांना डोक्यावर उचललं होतं ते डान्सिंग स्टाईल अंपायर गोट्या ठाणे महानगरपालिकेचे कर्मचारी, त्यांचा आम्ही धन्यवाद देतो. 3 षटक संपली. धाव फलकावर 34. 3 गडी बाद. 3 षटकानंतर आपण पाहूया संघाची धावसंख्या 34. सागर दरेकर वैयक्तिक 5 मध्ये खेळलाय 10. 24 ला इव्हेंट आदर्श ट्रॉफी किंजल ट्रॉफीची स्पर्धा पाहतोय. आदित्य प्रिया लॉजिस्टिक या संघाने पहिल्या सामन्यामध्ये आपलं दहशतीचं वातावरण निर्माण केलं. मात्र जेव्हा हर्ष ट्रान्सपोर्ट्स नेरे धुंद्रे विभागाबरोबर त्यांचा खेळ फारसा बहरला नाहीये. बॅटिंग लाईनअप मध्ये निराशा दाखवली. परेश कडके होता 2 चौकार. बारक्यानं मात्र अजूनही डाव सांभाळलाय आणि आता अपेक्षा वाढल्या ती बारक्याकडून. नवीन गोलंदाज आलाय. पहिला चेंडू अविनाश वाघचा लाईन थोडीशी भरकटतोय आणि इशारे अंपायर सिग्नल व्हाईट बॉल. द्वारकानाथ चोरगे पाहतोय मेन अंपायर बेलवलीचे. एक काळ होता त्याने एसटी रक्षक म्हणून गाजवला होता आणि आजही ती दहशत आहे. 35 रन्स. अविनाश वाघ सुद्धा एक
चांगला अष्टपैलू ऑलराऊंडर आहे. ओ लाईन थोडी भरकटते. सलग 2 चेंडू अवांतर. थोडा खेळपट्टीचा अभ्यास त्याला होत नाही. 2 चेंडू अवांतर फेकले. धावसंख्या धावफलकावर 36 गडी बाद झालेत आतापर्यंत. 3 अविनाश वाघचं हे षटक आतापर्यंत पाहिलं. एक्स्ट्रा या इनिंग मध्ये 3 आल्या. 5 चौकार आले, 1 षटकार आला. ज्यामध्ये 1 षटकार पाहिला बारक्या कांबळेच्या बॅटमधून, सागर दरेकरच्या बॅटमधून 2 चौकार आणि परेश कडकेच्या बॅटमधून 2 चौकार. अविनाश वाघ लास्ट ओव्हर. पहिला चेंडू फुटवर्क वापरलं, फटका फसलाय. गणेश पारवे पॉइंट कडे. ओ गुड कॅच. बॉडीला बॅलन्स केलं, रनिंग चांगली होती आणि हा धक्का बाद केला ते सागर दरेकरला. विकेट आपण आतापर्यंत पाहिले 4 धक्के मिळालेत. 36 आपण पाहतो तिसरी विकेट जेव्हा धावा होत्या 8. त्यानंतर चांगली भागीदारी झाली होती. परेश कडके बाद झाल्यानंतर प्रतीक ठाकूर, मात्र सागर दरेकर आणि बारक्यामध्ये जी भागीदारी झाली होती त्यामध्ये चांगला खेळ आपण इथे पाहिला होता. विकेट मिळाली. अविनाश वाघला झेल बाद, सागर दरेकरला इथे बाद केलं. कॅच आउट गणेश पारवे. 2 चौकार आपण पाहिले, नक्कीच पाहिले ते सागर दरेकरच्या बॅट मधून. चला टीम मीटिंग जास्त वेळ घेऊ नका. चेंडू शिल्लक 5. 2 वाजून 4 मिनिटं झाले. थोडी सामन्याची गती कमी होते, थोडा वेग वाढवा आणि नेक्स्ट मॅचचं टॉस आपल्याला करायचं. चला त्या 2 संघांना कॉल करूया. नेक्स्ट मॅचचे दोन्ही संघ. हा कॉल असेल पुढच्या 2 संघांना मी विनंती करेन. चला टॉस साठी स्वर्गीय जुईली मात्रे प्रतिष्ठान, बामणडोंगरी, उल्वे नोड आणि पनवेल इंटर कॉलनी. काही चेंजेस असतील. तेजस मात्रे आमचे आयोजक. बामणडोंगरी, उल्वे नोड आणि पनवेल इंटर कॉलनी आपल्याला रेडी राहायचे. त्यानंतर श्रेया स्पोर्ट्स कोपर आणि तर I11 काही चेंजेस आहेत. जरूर आम्ही पोहोचू तुमच्यापर्यंत. नवीन फलंदाज लाईन वेग होता. ऑन साइडला फ्लिक करण्याचा प्रयत्न. नवीन फलंदाज झालेत. तर टॉस साठी संपर्क साधा. पुन्हा एकदा मी कॉल करेन. थोडा नावामध्ये चेंजेस केले. सुरेश मोहिते, पनवेल इंटर कॉलनी, I11 नावाने खेळणारे. आणि स्वर्गीय जुईली मात्रे प्रतिष्ठान, बामणडोंगरी, उल्वे नोड. स्वर्गीय जुईली मात्रे आणि स्वर्गीय जितेंद्र पाटील या नावाने खेळणारे बामणडोंगरी संघ. ओ लाईन चांगली, दबाव परिस्थिती निर्माण केल्या. बघा पॅव्हिलियन मधून आवाज येतोय. धावा त्यांना हव्यात. आतापर्यंत 3 चेंडू 8 मध्ये 15 मध्ये खेळतोय बारक्या कांबळे. सुरुवातीला आला, पाय रोवून बसलाय आणि संघासाठी चांगलं योगदान देताना अविनाश वाघ. फुटबॉलचा वापर लॉफ करतोय. क्षेत्ररक्षक कोणी पोहोचत नाही. प्रवीण चोरगे बाली होती, कमबॅक करत असताना साथ देईल. तिथे आपण जरूर पाहिलं अजय डांगरकरला. धावा मिळतील या चेंडूवर. जरूर बॅटिंग करत असताना आता 2 धावेने संघ पुढे सरकेल. टोटल रन्स पाहतोय 39. 39 वर पोहोचलाय. चेंडू शिल्लक 2, धावा 39. बारक्या कांबळे 9 मध्ये खेळतोय 17. अविनाश वाघ हाफ ट्रॅकर. लाईन खराब आहे, व्हाईट बॉल आहे. पंचांचा इशारा आलाय. खूप बाहेर गेलाय. लाईन आणि लेनचा अभाव, अभ्यास होत नाही आणि आतापर्यंत 3 व्हाईट बॉल अविनाश वाघच्या गोलंदाजी मार्फत आपण पाहिल्या. एकूण धावा धावफलकावरती 40. बारक्या कांबळे 9 मध्ये खेळतो 17. सुरेश मोहिते साथ देतो. अविनाश वाघ चा पुढचा चेंडू. 2 चेंडूचा खेळ बाकी आहे. बारक्या कांबळे ओ खोदून काढल्या, फटका लॉफ करतोय. या फटक्यांची प्रतीक्षा होती आणि दणदणीत पलटवार 46 वर पोहोचलाय. आणि वैयक्तिक योगदान बारक्याचं पाहिलं, तो सुद्धा चांगला खेळ करतोय. चला टॉस साठी लास्ट कॉल. स्वर्गीय जुईलीताई तेजस मात्रे आणि स्वर्गीय जितेंद्र पाटील प्रतिष्ठान दोन्ही आम्ही पाहतो संघाला विनंती करेन. I11 पनवेल आणि बामणडोंगरी उल्वे नोड एरिया वाईज. तर चला टॉस साठी संपर्क साधा. क्षणाचाही विलंब न करता
शेवटचा चेंडू अविनाश वाघ बारक्यासाठी. फुटवर वापरला चेंडू चालला लॉंग स्टॉपला. शेवट गोड होईल. स्लिप इनसाइड सर्कल झाली. चूक मात्र थोडा कठीण होतं चेंडू पकडणं. तिथे बाली होते, प्रसन्ना होते, त्यांना चेंडू पकडणं खूप डिफिकल्टीज होत्या. तितक्या वेगानं या 4 धावा मिळतील. बॅटच्या स्वरूपाने चेंडू लॉंग स्टॉप कडे गेलाय आणि एकूण धावा धावफलकावर 50-51चं टार्गेट. वेळ आपण पाहतो 2:08 झालेत. धावा धावफलकावरती 50-51 धावा जरूर पाहतोय. टॉस आपण करणार आहोत. चला या दोन्ही संघनायक प्रवीणजी दुगाडे सर जॉईंट होतील. दुसऱ्या अंकासाठी नेरे दुंद्री विभाग एकत्र आलाय. तर दोन्ही विभागाच्या कॅप्टनना विनंती करतो आपल्याला टॉस करायचं. आपल्याला तर दोन्ही कॅप्टन या टॉस आपल्याला करायचे. मी तेजस मात्रे यांना विनंती करेन कॅप्टन आले असेल तर कुणाची प्रतीक्षा करू नका. तर I11 पनवेल कॅप्टन संघनायक I11 पनवेल. इनिंग ब्रेक मध्ये टॉस होईल. हा सुद्धा या स्पर्धेचा नियम आहे. तर PSI रोशन कातारा यांच्या शुभ हस्ते आपण घेऊया टॉस. I11 पनवेल आणि स्वर्गीय जुईली मात्रे आणि स्वर्गीय जितेंद्र पाटील प्रतिष्ठान बामण डोंगरी विभाग. तर टॉस होईल. पनवेलकडून कॉल आला आणि टॉस जिंकला. पनवेलला सांगायचे कॅप्टन थांबायचे नाही थांबत का. तर टॉस जिंकलाय आणि I11 पनवेल तुमचा डिसिजन पेंडिंग आहे. मात्र जसा सामना संपेल फिल्डिंग असेल तर आपल्याला रेडी राहायचं. या ऐकूया आपण पुन्हा एकदा जाऊया आमचे हिंदीचे अप्रतिम व्यावसायिक दमदार समालोचक सर्वांचे लाडके आणि प्रवीण दुगाडे सर यांचा आवाज आपण ऐकूया किंजल ट्रॉफी आणि आदर्श ट्रॉफी मध्ये. मात्र प्रवीण सर जसा सामना संपेल तशा फिल्डिंग टीमला आपण कॉल देऊ कारण आपण थोड़ा मागे चाललोय. त्या मैचेस अपने कवर करें निश्चित तौर पर, क्योंकि 9 मैच अगर आज के दिन में हमें पूरे करने हैं तो समय के साथ चलना जरूरी है. मैं हमेशा कहता हूँ इतिहास के पन्ने खोल के देखिए, नेपोलियन को अपने जीवन के 2-4 घंटे और मिलते तो वो पूरे विश्व पर कब्जा कर लेते. समय एक ऐसी चीज है जो गया हुआ समय वापस नहीं आता और आने वाले समय में अच्छा करने के लिए वर्तमान में हमें अच्छा करना जरूरी है. तो अगला मैच होगा I11 इंटर कॉलोनी बनाम स्वर्गीय तेजस जुईली तेजस म्हात्रे, स्वर्गीय जुईली तेजस म्हात्रे और स्वर्गीय राजेंद्र पाटिल ना जितेंद्र पाटिल, स्वर्गीय जितेंद्र पाटिल प्रतिष्ठान उल्वे नोड बामन डोंगरी. ये अगला मैच होगा. टॉस जीता इंटर कॉलोनी I11 पनवेल ने और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है. पहले सत्र में अगर हम देखें तो रन बने थे. कांचन पालकर का स्कोर कार्ड ये कह रहा है कि 50 रन 51 रनों की जरूरत. 10 रन प्रति ओवर रन बनाए गए, लेकिन जिस तरह से गेंदबाजी की है, जिस तरह 24 लाइव इवेंट को कड़म्बोली आदित्य प्रिया लॉजिस्टिक का एरिया वाइज टीम ने रोका था, उस तरह अगर गेंदबाजी होती है तो ये मैच एक कांटे की टक्कर होगी. इसमें कोई दौरान नहीं, इसमें कोई संदेह नहीं है. लेकिन क्रिकेट में हम हमेशा कहते हैं कि ये होता तो क्या होता, ये नहीं होता तो क्या होता, किंतु परंतु क्रिकेट में हमेशा हम बात करते हैं
लेकिन किंतु परंतु क्रिकेट में नहीं चलता, लेकिन किंतु परंतु के बगैर क्रिकेट भी नहीं चलता, क्योंकि क्रिकेट की चर्चा में हम जरूर। लोहिया कहाँ गए आप? अरे यहाँ हो भाई, आपका काम यहाँ है, काम छोड़ के नहीं जाना चाहिए, पूरे काम को अंजाम देना चाहिए। तो गेंदबाज साहिल उलवेकर, बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी की थी। 10 रन प्रति ओवर, तकरीबन ये रन बनाने हैं 51। लेकिन पहली गेंद गणेश पारवे, जिन्होंने पहला मैच क्या खेला था धीरे धुंधरे विभाग से, 4 अब तक अपने जीवन में बाइक जीत चुके हैं। एक 6 बाउंड्रीज लगाई थी उन्होंने पहले मैच में, लगातार 6 गेंदों में ये जड़ में डालने की कोशिश की थी, खोद के निकाला था इस गेंद को बैकफुट पे जाके। शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर पर 1 रन जरूर मिला गणेश पारवे को, और इस 1 रन से खाता खुल चुका है। एग्जैक्ट 50 रन की दूरी है और गेंदें बची है 28 धीरे धुंधरे विभाग को। 22 4 ओवर का मैच है ये, माफी चाहूंगा क्योंकि दूसरे दौर का है। 22 गेंदें और अब 50 रनों की दूरी है। 4 ओवर में अगर 12.5 के औसत से 50 बनाने हैं तो ये मैं कहूँगा फाइटिंग टोटल है। साहिल उलवेकर, ये एच लगा और इसी के साथ आउट होने वाले खिलाड़ी है अजय डांगरकर। बहुत ही होनहार खिलाड़ी है ये, नरेंद्र विभाग के काफी अच्छे बल्लेबाज। लेकिन जो मैंने बात छेड़ी थी, जिस तरह से 24 लाइव इवेंट विभाग एरिया वाइज टीम के खिलाफ अयांश 11 24 लाइव इवेंट, उनके खिलाफ जो गेंदबाजी हुई थी आदित्य प्रिया लॉजिस्टिक कड़म्बोली विभाग की, वैसी अगर होती है तो शायद नरेंद्र विभाग को ये 51 रन चेस करने में मुश्किल हालात जरूर पैदा हो सकती है। शुरुआत वैसी ही की है गेंदबाज साहिल उलवेकर ने, जिस तरह से उन्होंने 1 विकेट निकाला इस ओवर में। पहले ओवर में 3 गेंदें डाली, महज 1 रन दिया। नए बल्लेबाज प्रवीण चोरगे, बाली के नाम से मशहूर ये खिलाड़ी, कई आक्रामक पारियां इन्होंने खेली है, कई 50 इनके नाम दर्ज है। तेजस मात्रे कुछ एक अलग अंदाज लेकर आते हैं अपनी प्रतियोगिता में। महिलाओं का क्रिकेट भी होता है इस प्रतियोगिता में, महिलाओं को भी मौका दिया जाता है टेनिस क्रिकेट का मजा लेने का, सब कुछ होता है। एक परिपूर्ण टूर्नामेंट जिसे हम कहते हैं। पिछले साल हमने देखा 93 या 94 टीम कुछ खेली थी इस श्रृंखला में, रिकॉर्ड था पूरे रायगढ़ में, और साथ दिया था उन्हें विशाल जीतेकर ने उन टीमों को पूरा करने के लिए। विशाल जीतेकर भी उस रिकॉर्ड के हकदार है सही मायने में, पार्टनरशिप। ऑन साइड के ऊपर इस गेंद को खेला, 1 रन जरूर मिला। क्या मिलेगा दूसरा? बहुत ही बढ़िया फील्डिंग। पहले मैच में भी हमने देखा ये जो टीम है आदित्य प्रिया लॉजिस्टिक कड़म्बोली विभाग, एक सीनियर लेकर वो खेल रहे हैं बारकिया कांबड़े, बाकी सभी यंगस्टर्स को लेकर वो खेल रहे हैं और यंगस्टर्स को बढ़ावा दे रहे हैं। एक्शन रिप्ले में हमने देखा, क्या ये विशाल सेफ है ना? अरे एक्शन रिप्ले में भाई देखा, इतनी बड़ी स्क्रीन है। चलिए दोबारा हम देखेंगे, किसी टीम के ऊपर अन्याय ना हो, हर किसी की ख्वाहिश हम पूरा करेंगे। क्या है ये? 2 रन है भाई, मान लीजिए। अब फील्डिंग अच्छी हुई है क्योंकि पहले मैच में भी इन्होंने काफी अच्छी फील्डिंग की थी, फील्डिंग से ढेर सारे रन बचाए थे सचिन कारवार, जिन्होंने अच्छी फील्डिंग की। शॉर्ट ऑफ लाइन गेंद थी, क्या गेंदबाजी हो रही है, जस्ट शॉर्ट ऑफ लाइन डिलीवरी, लेकिन ये अंपायर का वाइट बॉल का इशारा।
व्हाइट बॉल का इशारा हुआ, शॉर्ट ऑफ लेंथ थी लेकिन बहुत ज्यादा ऊपर की थी और इस व्हाइट बॉल के जरिए टीम का टोटल बढ़ता हुआ 4 रन। चलिए आप अंपायर से पूछ सकते हो ये कैसे हुआ, ये क्यों दिया, ये नहीं पूछ सकते। इसके लिए है क्या रिव्यू तेजस? शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद के लिए नहीं, रिव्यू नहीं है, ये आपको अंपायर का डिसीजन मानना होगा। नो आर्गुमेंट्स विद अंपायर। हाँ ये आप पूछ सकते हो ये कैसे हुआ, ये क्यों दिया, ये नहीं। विजय से इंस्ट्रक्शन आ चुकी है वारकिया कांबळे आपको। लोहिया भाई यहाँ से वो चिल्लाइए, लाइव में आवाज चली जाती है, नहीं तो हम आपके साथ कमेंट्री शेयर जरूर करना चाहेंगे। 4 पे 1 और ये स्ट्रोक का काफी अच्छा था, शॉर्ट स्क्वायर लेग के ऊपर से खेला है, डीप स्क्वायर लेग के ऊपर, लेकिन देखिए फील्डिंग स्टैंडर्ड क्या है। परेश कड़के ने इस गेंद को फील्ड किया, यकीनन कोई और खिलाड़ी जो होता जो गेंद के पीछे थोड़ा और कम दौड़ता और एक और टिप्पा खाने का मौका देता तो 4 जाते, जरूर 4 जाते। और उन्हें टिप्पा खाने का गेंद को ज्यादा मौका नहीं दिया। अपोजिशंस मैच में जरूर आते। 6 रन 1 विकेट के नुकसान पे 5 गेंदें इस ओवर की हो चुकी है। 4 ओवर के मैच में 51 रन बनाने हैं चेसिंग के समय नेरे दुंद्रे विभाग को। और ये प्रवीण बाली अंदरूनी किनारा, विकेट कीपर ने अपने काम को अंजाम किया दिया वारकिया कांबळे ने, और इसी के साथ ये दूसरे विकेट का पतन 2 विकेटों के नुकसान पर 6 पे 1। 51 का पीछा करते हुए अभी भी 45 रनों की जरूरत, गेंदें बची है 18, तो प्रति ओवर 15 की औसत से ये 18 रन बनाने हैं। आगे जाके आई 11 इंटर कॉलोनी बनाम स्वर्गीय तेजस जुईली म्हात्रे और स्वर्गीय राजेंद्र पाटिल प्रतिष्ठान बाबन डोंगरी उलवेल के बीच मैच होने वाला है। वो भी मैच मजेदार होगा। और उसके बाद वडघर विभाग, श्रेया स्पोर्ट्स कोपर और खारगर विभाग, जो आखिरी मैच होगा एरिया वाइज पोल का। लेकिन यहाँ पर ये एरिया वाइज पोल का दूसरे दौर का पहला मैच, काफी अच्छी गेंदबाजी हुई थी। गेंदबाज साहिल उलवेकर की मैच 6 रन देकर उन्होंने 2 विकेटें हासिल की है। लेकिन जब तक गणेश पारवे क्रीज पर है 15 की औसत उतनी ज्यादा नहीं है। नए बल्लेबाज रमेश पवार, दोनों ही बाएं हाथ के बल्लेबाज हैं, दोनों के पास क्षमता है। एक में गेंद को गैप में धकेलने की क्षमता है, तो दूसरे में बड़े बड़े हिट्स छक्के लगाने की क्षमता है। रमेश पवार छक्कों का काम कर सकते हैं, तो एक इनिंग्स है एंकर का रोल निभा सकते हैं बाउंड्रीज लगाकर गणेश पारवे। तो दोनों ही बाएं हाथ के बल्लेबाज में एक अच्छी क्वालिटी है। लेकिन जो गेंदबाजी हुई है अब तक, सागर दरेकर ने भी पिछले मैच में कंचन क्या गेंदबाजी की थी। 1 ओवर में 4 विकेटें ली। दो ओवर्स, लेकिन मैंने कहा था कि गणेश पारवे में वो क्षमता है बाउंड्रीज लगाने की, और उन्होंने वो बाउंड्री लगाई। डीप बैकवर्ड पॉइंट बाउंड्री के बाहर गेंद को भेजा। एक्शन रिप्ले में साफ नजर आ रहा है ये 4 रन 10 पे 2, लेकिन है 17। एक्शन रिप्ले में हम देख रहे हैं राइट आर्म राउंड द विकेट आए थे, कवर्स के तरफ खेला था इस गेंद को फ्रंट फुट पे आके, और वो 4 मिले थे। चलिए फील्डिंग फैलाइए, स्पीड अप कीजिए। जैसे जैसे समय जाता हुआ नजर आता है, हमारे मुख्य आयोजन कर्ताओं की भूमिका में जो है तेजस म्हात्रे पिछले 13 सालों से किंजल ट्रॉफी को वो ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। एक बड़ी क्रेज है इस ट्रॉफी की पूरे रायगढ़ में। रायगढ़ की कई नामचीन टीमें, चाहे तहसील वाइज हाफ हो, चाहे ऑल इंडिया ओपन हो, रायगढ़ के कई नामचीन खिलाड़ी इस टूर्नामेंट में खेलने की ख्वाहिश रखते हैं, सपना रखते हैं। ये अच्छी गेंद थी। बाउंड्री के बाद इन्होंने सीखा कि ज्यादातर स्क्वायर कट मारने में माहिर है, और वही उनकी जो कमजोरी थी
मिडल स्टंप से ये सीधे बल्ले से खेला, बहुत ही बढ़िया गैप में खेला, मिड ऑन के ऊपर से, मिड ऑफ के ऊपर से, लॉन्ग ऑफ बाउंड्री के बाहर, 4 रन। देखिए क्षमता आपके पास, बॉडी लैंग्वेज ऐसी है कि आप बड़े हिट्स नहीं लगा सकते, लेकिन एक ओवर, ये जज्बा है, ये खेलने का अलग अंदाज है गणेश पारवे का। इस अंदाज से क्या होता है, आउट होने का खतरा कम और रन बनने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। एक बड़ी इनिंग आप बिल्डअप कर सकते हो जहां पर बाउंड्रीज की ज्यादा आदत रहती है। ये मौका था आदित्य प्रिया लॉजिस्टिक कलम्बोली के लिए, मौका भी गवाया और 2 रन भी दिए। ये होता है फोकट में मिलने वाले नाश्ते पर मिलने वाले नाश्ते पर पेट भरने के बजाय खुद लोगों को चार लोगों को खिलाया, ऐसी बात हुई है। निश्चित तौर पर गणेश पारवे अगर इसी तरह खेलते रहेंगे कांचन पालकर, तो क्रिकेट जिसे मैं हमेशा कहता हूँ द चांस ऑफ ग्लोरियस अनसर्टेनिटी, अनिश्चितताओं का खेल जिसे मैं हमेशा मानता हूँ, एक ऐसा क्रिकेट जो रंग बदलते देरी नहीं करता, वो बदल सकता है। लेकिन गणेश पारवे का वैसा खेलना जरूरी है। देखिए मजा आएगा, कारीगर विभाग भी काफी अच्छा है, ओंकार पाटिल 2 के मैनेजर के तहत, लेकिन फिर भी लोहिया को अब दिया है। जैसे कि इंटरनेशनल हम देखते हैं कोच बदलते रहते हैं, अब आए गौतम गंभीर आए हैं ऑस्ट्रेलियन दौरे पर। अब सर ने सोचा है कि क्यों ना हम स्थानीय खिलाड़ियों को ज्यादा मौका दे, बहुत हो चुके हैं, मुंबई से लाओ, पुणे से लाओ, यहां से लाओ, वहां से लाओ, अब हम स्थानीय टीम मैनेजर बनाएंगे, स्थानीय कड़ोंबोली विभाग के खिलाड़ियों को मौका देंगे। तो ये अच्छी सोच है दीपक शेठ चौहान की, आदित्य प्रिया लॉजिस्टिक के मालिक ओनर। नयन भगत आ चुके हैं, आऊ दोनों बल्लेबाज काफी अच्छे हैं, 12 गेंदें बची और जीत के लिए 35 रनों की जरूरत। रन बन सकते हैं यहाँ पर। किंजल ट्रॉफी में कई अनहोनी को होनी होते हुए मैंने देखा है। लोहिया भाई टेक्निकल इश्यू पहला पूरा करो यार, टेक्निकल इश्यू आप पूरा कीजिए। तो चलिए ये गेंद, आऊ ने इस गेंद को उठाया, 12 गेंदे 35 रन यहाँ पर बन सकते हैं और ये अंपायर द्वारकानाथ सोर के सर का इशारा आ चुका है। वाइडिश लॉन्ग ऑन, बाउंड्री के बाहर, आऊ द्वारा आ चुका है। तेज तर्रार, आसमानी, तूफानी, सुल्तानी, जिलानी छक्का। 29 रनों की अभी भी जरूरत है 11 गेंदों में छक्के के बदौलत। क्रिकेट है, अनिश्चितताओं का खेल है। ग्यारह गेंदे 29 रन, कुछ भी हो सकता है इस ग्राउंड के ऊपर। मैंने देखा था 12 गेंदों में हमारे ग्राउंड के ऊपर जोधानी स्पोर्ट्स बामन डोंगरी ने 44 रन पूरे किए थे। और गलती से एक टूर्नामेंट में जब दापोली ने जीता था, हमने विशाल को बेस्ट बॉलर की जगह बेस्ट बैट्समैन का अवार्ड दिया था। ऑन साइड के ऊपर, ये देखिए मैंने पहले कहा था इसमें क्षमता है, ये बंदा कुछ काम का और वो काम कर रहा है नेरे दुंदरे विभाग के लिए। अंपायर का इशारा, फाइनल बाउंड्री के बाहर, 1 बाउंस, सीधा 4। और इस 4 रनों के बदौलत टीम का टोटल आ चुका है 26।
26 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आ चुके हैं। रन बन सकते हैं क्योंकि नहीं, मैं क्या बोल रहा हूँ लोहिया साहब, आवाज आप दे सकते हो, लेकिन आप जब डगआउट में हो तो यहाँ से आवाज देने के बाद वो आवाज माइक्रोफोन के जरिए सीधा लाइव सुनाई देती है, तो थोड़ा अपने आप को कंट्रोल कीजिए। आप, मुझे पता है आदित्य प्रिया लॉजिस्टिक और आपकी जोड़ी नंबर 1 है, लेकिन उस जोड़ी नंबर 1 फिल्म में भी कहा था यार कंट्रोल करो यार। हाँ, फील्डिंग टीम I11 इंटर कॉलोनी आप रेडी रहिए। 2 गेंदों में 10 रन आने की वजह से कांचन ये मैच अब रफ एंड टफ बन चुका है। ऐसा लगा था आदित्य प्रिया लॉजिस्टिक कड़म्बोली आसानी के साथ इस मैच को ले उड़ेगी, लेकिन आऊ ने संघर्ष किया है। 2 गेंदों में 10 रन हासिल किए हैं, जिसके बदौलत 25 रनों की जरूरत है बची हुई 10 गेंदों में। ये अच्छी गेंद थी, गेंदबाज ने वापसी दिलाई, लाइन को पकड़ा आउटसाइड ऑफ स्टंप। जानते हैं कि यहाँ पर हर एक गेंद कीमती है। 9 गेंदें, अब 25 रनों की जरूरत। हर एक डॉट गेंद यहाँ पर कीमती है, हर एक बाउंड्रीज कीमती है जो टीम बल्लेबाजी कर रही है। हर एक डॉट गेंद कीमती है जहाँ पर बॉलर डालेगा वो कीमती है। आदित्य प्रिया लॉजिस्टिक कड़म्बोली विभाग के लिए, नेरे धुंधरे विभाग के लिए आऊ जितना जोर से खेलेंगे उतना अच्छा है। ये लंबा 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 हिट आउट वाला, देखिए मैंने कहा था मैच है भाई, किंजल ट्रॉफी का ये मैदान है जिसे बैटिंग पैराडाइज कहा जाता है। 25 रन चाहिए थे 9 गेंदों में, छक्के की वजह से 8 गेंदों में 19 रनों की जरूरत। यहाँ पर अब गेंदबाज के ऊपर आक्रमण किया आऊ ने। ताकतवर खिलाड़ी है। जब ये और गणेश पारवे थे तो मैंने कहा था गणेश पारवे बाउंड्रीज लगा सकते हैं, ये छक्के लगा सकते हैं, और गणेश पारवे ने बाउंड्रीज लगाई भी थी। आऊ को मौका नहीं मिला, लेकिन उनके आउट होने के बाद रमेश पवार ने जबरदस्त बल्लेबाजी की। 4 गेंदों में 16 रन हासिल किए आक्रामक तरीके से। उस वजह से इस मैच में वापस आ चुकी है नेरे धुंधरे विभाग, पूरी तरह से वापस। 8 गेंदें 19 रन, यहाँ पे कुछ नहीं है अगर आप में जज्बा हो तो। गेंदबाजों की अब अग्नि परीक्षा है। टीम का टोटल 32, 51 का करना है पीछा। और ये विजू आएगा ना, राजू विजू, राजू विजू आ चुके हैं, उनका भी हम स्वागत करेंगे। जबरदस्त बल्लेबाजी, कवर्स में इस गेंद को खेला, लेकिन फील्डिंग के मामले में मैं फैन हो चुका हूँ आदित्य प्रिया लॉजिस्टिक कड़म्बोली का। ज्यादा मिसफील्ड नहीं हुई इनके द्वारा। पिछले 2 मैच हम देख रहे हैं, फील्डिंग स्टैंडर्ड इनका काफी अच्छा रहा। महज 1 रन मिला 7 गेंदों में, अब 18 रनों की जरूरत है। नयन भगत भी काफी अच्छे बल्लेबाज है, वाजेपुर के खिलाड़ी, काफी अच्छे ऑलराउंडर है अपने गांव के लिए, और काफी कम उम्र में काफी बड़ा नाम किया इन्होंने। आदर्श नवीन पनवेल जैसी तहसील वाइज हाफ में इन्हें, तहसील वाइज हाफ टीम में इन्हें खेलने का मौका मिला है। तो जरूर ये अच्छी गेंद थी, अच्छी गेंद थी, जरूरत थी ये गेंद डॉट जाने के लिए। अब 6 गेंदें 18 रन। स्कोर इज लेवल, तेजस मात्रे, स्कोर इज लेवल तो क्या है? स्कोर इज लेवल कंपलसरी है क्या? हाँ, तो इस हाफ के लिए कंपलसरी है, ग्रामीण के लिए था ना वो सुपर ओवर, तो इस हाफ के लिए कंपलसरी चेसिंग है। 6 गेंदों में ये 18 रन नेरे धुंधरे विभाग को बनाने ही होंगे। और हमारे जो सहकारी है टेंगे गैंग, जो दोपहर के लंच का मजा ले रही है। 6 गेंदें 18 रन। क्या बार क्या कांबड़े का इस्तेमाल होगा? किस गेंदबाज का इस्तेमाल होगा? सीनियर्स को मौका दिया जाएगा या फिर एक और तेज तर्रार गेंदबाज को लेकर आएंगे?
अनिकेत पाटिल नए गेंदबाज। तेंगे की छवि हम देख रहे थे 24 लाइव इवेंट के स्क्रीन पर जब वो बैठे थे। नए नए गाने आते हैं आजकल मराठी, बहुत मजा आता है सुनने में। आगरी कोळी संगीतामध्ये एक वेगळीच मजा आहे। प्रत्येक वस्तुस्थिती जी चालली आहे त्याच्यावर गाणी येतात। मग समजा एखाद्या गावात बिल्डर आला तर त्या बिल्डरवर गाणी येतात। जमिनी प्लॉटचे पैसे वाढले की भावा बहिणीच्या नात्यांवर गाणी येतात आणि वस्तुस्थिती त्या गाण्यांमध्ये सांगितली जाते आणि ती गाणी मग आपल्याला कधी आपलीशी होऊन जातात हे कळत सुद्धा नाही। कांचन 33 पे 3 है। नए गेंदबाज अनिकेत पाटिल 6 गेंदे 18 रन आउट स्ट्राइक एंड पर 3 छक्के लगाने आओ को 6 गेंदों में। वहीं अनिकेत पाटिल को उन 3 छक्कों से बचना है उन्हीं 6 गेंदों में जो वो डालेंगे। बैटल दोनों तरफ है, गेंद और बल्ले के बीच कश्मकश की लड़ाई। स्लोअर वन डाला, फंस चुके हैं गेंद हवा में। और जो फील्डिंग स्टैंडर्ड मैंने देखा है पिछले 2 मैच से, मुझे ऐसा लगा नहीं था कि शायद ये कैच छूटेगा। तो 33 पे 4, आने वाली 5 गेंदे 18 रनों की जरूरत। तो 5 गेंदे 18 रन। नए बल्लेबाज अविनाश वाघ मैदान के अंदर जाएंगे। टेंगे नींबू शरबत का मजा लेते हुए। एनर्जी उन्हें भी चाहिए, धूप की वजह से डिहाइड्रेशन, शरीर में नमक और पानी की कमी। और तेजस मात्रे ने इन्हें थाईलैंड से मंगाए हैं। तो चलिए आखिरी 5 गेंदे और 18 रनों की जरूरत। कंपलसरी चेसिंग। अनिकेत पाटिल ने पहली ही गेंद के ऊपर विकेट निकाला और वो विकेट गोल्डन विकेट थी। रमेश पवार जिन्होंने इस मैच को घुमाया था एनडी विभाग के लिए, नेरे धुंधरे विभाग के लिए। आज हमारे दोस्त जावड़े के अजय कड़ू ग्राउंड पे मौजूद है, मैच देख रहे हैं। जरूर उनका भी हम स्वागत करेंगे। खास दोस्त हैं हमारे। जब भी जावड़े क्रिकेट रजनी होती है, वो नोड में कहीं भी क्रिकेट रजनी होती है, काफ़ी मदद मिलती है उनकी ट्रैवलिंग में हमें। तो ज़रूर उनका भी हम स्वागत करेंगे, अजय गड़ू का। डॉट जा चुकी है ये गेंद। आने वाली 4 गेंदें और 18 रनों की जरूरत। स्ट्राइकर एंड पर अविनाश वाघ। ये देखिए, ये नहीं होगा। 3 गेंदें 18 रन। क्या गेंदबाजी हो रही है निर्णायक मोड़ पर सागर अनिकेत पाटिल की, तारीफ काबिल। जबरदस्त गेंदबाजी का मुजाहरा। ये हेलीकॉप्टर, लेकिन 3 गेंदे 18 और ये 1 ही रन मिलेगा। 2 गेंदे अब 17 रनों की जरूरत। आदित्य प्रिया लॉजिस्टिक कळंबोली एक और जीत की तरफ बढ़ रही है। एक सीनियर खिलाड़ी बारकिया और कॉलोनी के स्थानीय खिलाड़ी, रोडपाली के खिलाड़ी, साथ साथ खिड़ुकपाड़ा के खिलाड़ी, कामोडे, इन लोगों को मिलाकर ये टीम बनाई जा चुकी है। ज्यादा काम नहीं है इनमें, ज्यादा काम नहीं है। और एक विभाग जो यहाँ पे आया, नयन भगत ने ये छक्का जरूर लगाया, लेकिन काफी देर हो चुकी है। 1 गेंद, अब 11 रनों की जरूरत।
एक गेंद 11 रनों की जरूरत। तो फिर से एक बार दीपक पाटिल सर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका भी हम स्वागत करेंगे। एक गेंद और 11 रनों की जरूरत। और ये लगातार दूसरा 6। ये थोड़ा और जल्दी आता तो इस मैच में मजा आता, लेकिन आखिरकार 4 रनों से जीत हासिल की आदित्य प्रिया लॉजिस्टिक कळंबोली विभाग ने। और इस तो कृष्णा मिश्रा फोन कॉल पर हमसे बात कर रहे थे, उन्होंने कहा ये टीम मैंने बनाई है आदित्य प्रिया लॉजिस्टिक। लोहिया तो महज नाम के मैनेजर है। देखिए अब तक जो टेक्निकल इशू है आदित्य प्रिया लॉजिस्टिक का वो पूरा नहीं हुआ। अगर वो पूरा नहीं होता अगले 5 मिनिट में तर त्यांची एंट्री फी आली नाही, तर आता किंजल स्पोर्ट्सच्या नावाने खेळेल आदित्य प्रिया लॉजिस्टिक। आणि ज्या संघांची एंट्री येणार नाही त्यांना हीच पनिशमेंट असेल। आम्ही तुम्हाला समजून घेतो, याचा अर्थ असं समजू नका तुम्हाला एक वेळा वॉर्न केलं, 2